जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने नए चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं। ठीक है, आज हम अपने नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है एज। देखिए, ये जो एग्जाम्स में दो तरीके से पूछा जाता है। ये मैथ्स में, मैथमेटिक्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी पूछा जाता है और इसका जो है मैथमेटिक्स के साथ साथ ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये चैप्टर रीजनिंग में भी आता है। तो हम आज एज शुरू करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, एज में अगर हम देखें एज में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 1 है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ठीक, 3:4। सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर ages, ratio of ages of A and B is 3:4. Sum of their ages is 28 years. कितना दिया? 28 years। ठीक, पूछा है कि find ages of both। find, पूछा क्या है क्वेश्चन कि find ages of both। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नाम से देख लीजिए, कह रहा है कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ठीक है, देखिए दो है, ए है और एक बी है। ठीक है, ए और बी का एज का रेशियो क्या है? 3:4। यहां तक कोई दिक्कत है? ए और बी का एज का रेशियो क्या दिया है? 3:4 दिया है। ठीक है, और अगर हम मान के चले कि इसका 3 साल उम्र होगा, इसका 4 साल एज होगा। ठीक है, और दोनों का सम अगर हम करें तो 3 और 4 कितना होगा? 7 ईयर्स। ठीक, लेकिन यहां कह रहा है कि इसका एज 7 इयर्स नहीं है, सम कितना है? 28। 7 नहीं है, कितना है? 28। इसका मतलब कितना होना चाहिए? 4 गुना ज्यादा। तो ए का एज भी 3 ना होकर इससे 4 गुना ज्यादा, 12 ईयर, और बी का एज भी 4 ना होकर इससे 4 गुना ज्यादा, 16 ईयर। तो हमसे पूछा है ए और बी का एज, तो ये हो गया ए और बी का एज। ठीक है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? कह रहा है कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। 3:4 दिया है। ठीक, रेशियो दिया है और सम ऑफ देयर एजेस इज 28 इयर्स। तो हम मान के चलते हैं कि ए का एज 3 साल रहा होगा तो बी का एज 4 साल रहा होगा। ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, और जब हम ए का 3 मान रहे हैं, बी का 4 मान रहे हैं, तो दोनों का सम कितना होगा? 3 और 4 7 साल एज। ठीक, 7 साल। लेकिन वो कह रहा है कि 7 साल नहीं, 28 साल है। इससे कितना गुना ज्यादा? 4 गुना ज्यादा। तो ए का एज हम जो 3 माने थे वो 3 ना होकर इससे 4 गुना ज्यादा 12 साल होगा, और बी का एज 4 ना होकर उससे 4 गुना ज्यादा 16 साल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो कॉपी कीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज 4:7। ठीक है, रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज 4:7। ठीक है, 4:7 दिया है। और डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 33 इयर्स। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 33 इयर्स। फाइंड देयर एजेस। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:7। ठीक है, ए और बी का रेशियो का एज दिया है 4:7। ठीक, और कह रहा था डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 33 इयर्स। अब हम मान के चलते हैं कि ए और बी का एज हम 4 और 7 मान के चलते हैं। ठीक, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 4 और 7 के बीच में 3 ईयर का, 3 ईयर का डिफरेंस है। वो कह रहा है कि 3 ईयर एज का डिफरेंस नहीं है। कितना ईयर है? 33 ईयर डिफरेंस है। कितना ईयर है? 33 ईयर। इससे कितना गुना ज्यादा? 11 गुना ज्यादा। तो हम जो एज माने थे ए का, वो भी 4 ना होकर इससे 11 गुना ज्यादा, 44 ईयर, और बी का 7 ना होकर इससे 11 गुना ज्यादा, 77 साल। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस साइड आप कॉपी कीजिए, तो मैं इधर मिटा देता हूं। तो ये जो एज का जो क्वेश्चन है,
वो हमसे रीजनिंग में भी पूछ लेता है और हमसे मैथ्स का भी टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने आपको इसको ये मैथ्स में पढ़ा दिया। हो गया इधर कॉपी। हम आगे बढ़े। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ठीक है, रेशियो कितना दिया है एज का 4:5। ये ए का है, ये बी का है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। 4:5 है और सम ऑफ देयर एजेस इज 36 ईयर। सम ऑफ एजेस इज 36 ईयर्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक, 4 साल बाद पूछ रहा, बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 4:5। ठीक है, और उनकी एज का सम जो है, रेशियो दिया 4:5 और सम दिया 36 साल। अब पूछ रहा है 4 साल बाद आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम मानते हैं कि इसको हम मानते हैं प्रेजेंट ए और बी का, प्रेजेंट में ए और बी का रेशियो दिया है 4:5। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम मान के चले कि इसका 4 साल उम्र है, इसका 5 साल उम्र है, ए का 4 साल और बी का 5 साल, तो 5 और 4 दोनों का सम कितना आएगा 9 ईयर। ठीक, लेकिन वो दिया है कि 9 साल एज नहीं है, कितना है सम 36 साल। कितना है 36 साल। इससे कितना गुना ज्यादा 4 गुना ज्यादा, तो इसका प्रेजेंट एज जो होगा 4 ना होकर इससे 4 गुना ज्यादा 16 साल। ठीक, और इसका प्रेजेंट एज 5 ना होकर इससे 4 गुना ज्यादा 20 साल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका प्रेजेंट एज है, कह रहा है कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद हम देखेंगे, इसका मतलब हम लिखते हैं अगर आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स इस ये जो है 16 साल का, अभी मान लीजिए मैं 5 साल का हूँ, अभी मैं कितने साल का हूँ 5 साल का, तो 4 साल बाद में कितने साल का होगा, तो 4 साल बाद 9 साल का। मेरा भाई अगर अभी 3 साल का है, मेरा भाई अगर अभी 3 साल का है, तो 4 साल बाद वो कितने साल का होगा, मेरा भाई अगर अभी 3 साल का है तो 4 साल बाद वो कितने साल का होगा, तो वो अगर 4 साल बाद 7 साल का होगा। सब मतलब दोनों में 4-4 साल बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, तो अगर ये अभी 16 साल का है, अगर अभी 16 साल का है तो इसमें 4 साल बाद कितना हो जाएगा, ये 20 साल का। ठीक है, और ये अगर 20 साल का है तो ये 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 24 साल का। तो हमसे क्या पूछा है, इसका रेशियो पूछा है, ए और बी का रेशियो। तो ये अभी 20 साल का, बी कितना 24 साल का। ठीक है, तो 5 6 इसको काटेंगे 10, इसको काटेंगे 12। ठीक है, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, तो 5:6। 4 साल बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन में रख सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ, जरा कॉपी कर लीजिए। देखिए, हो गया होगा कॉपी उधर। चौथा क्वेश्चन में रख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:7। कितना दिया है, 5:7। After 8 years, after 8 years, ratio becomes 7:9. ठीक है, after 8 years, ratio becomes 7:9. 7 रेशियो कितना हो गया 9। ठीक है, after 8 years ratio becomes 7:9. Find present age of A and B. Find present age of A and B. ठीक है, देखिए क्या रहा है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:4। ठीक है, हम मानते हैं यहाँ प्रेजेंट एज यहाँ पे
ए और बी का। रेशियो ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ ए इन बी इज 5:7, 5:7 है, ठीक है, यहाँ तो दिया है। आफ्टर 8 ईयर्स, तो इसमें प्लस 8 ईयर कर देंगे हम लोग यहाँ से। आफ्टर 8 ईयर्स द रेशियो बिकम्स, कितना हो जाता है, 7:9, 7:9, कितने साल का, 8 साल का, ठीक है। तो अगर इसमें हम देखें तो 5 में कितना जुड़ा इधर, 2, और 7 में इधर कितना जुड़ा, +2, ठीक, दोनों साइड 2 जुड़ा, इसका मतलब 2 जुड़ा है। हमें क्या कह रहा है, 8 साल, तो ये 2 नहीं है, उसने कितना बोला है, 8 ईयर बोला है, तो 8 ईयर बोला, इसका मतलब इससे 4 गुना ज्यादा। तो उसका प्रेजेंटेज ये 5 ना होकर के, इसका प्रेजेंटेज 5 ना होकर के इससे 4 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा, 20 साल। और इसका प्रेजेंट 7 ना होकर के इससे 4 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा, ऐसे हम कर लेते हैं, यहाँ पे गड़बड़ा है, इसका प्रेजेंटेज इसे हटा दो, इसका प्रेजेंटेज 5 ना होकर के इससे 4 गुना ज्यादा, 20 साल, एक हो गया। और बी का प्रेजेंटेज 7 ना होकर इससे 4 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा, 28 साल, ठीक है। तो इसका 20 साल आ गया, इसका 28 साल आ गया, समझ में आया। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेज का रेशियो, ठीक है, वीडियो कॉपी कर लीजिए। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया, 4th क्वेश्चन हो गया, वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए लाइट चली गई, इससे थोड़ा सा परेशानी होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए, अब क्वेश्चन इसी साइड लिखूंगा ताकि आपको आसानी से दिख सके, दोनों साइड पर नहीं लिखूंगा। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए। अब तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, मैं बोलता रहूंगा तो आपको सुनाई देगा, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ रेशियो ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इसको लिखिए, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:5, इज 8:5, ठीक है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:5, ठीक, एंड 12 years before, and 12 years before, and 12 years before it was a 5:2, it was 5:2, ठीक है, and 12 years before it was a 5:2. Find present age of A and B. Find present age of A and B, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:5, ठीक है, एंड 12 years before it was a 5:2, 12 years before it was a 5:2, ठीक। तो कह रहा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। देखिए अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट लिखें तो प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी का जो रेशियो दिया है वो दिया है 8:5, कितना दिया है, 8:5, ठीक है। और 12 years बिफोर, मतलब इससे हमें कहाँ जाना है, 12 साल पीछे, कितना साल पीछे, 12 years बिफोर। तो दोनों का रेशियो जो दिया है वो 5:2 दिया है, कितना दिया है, 5:2, ठीक है। देखिए 8 में से 5 का गैप कितना है, 3 का, और 5 में से 2 का गैप कितना है, 3 का, कोई दिक्कत है, 3 साल। अब अगर हम इसके हिसाब से देखें, अगर मान ले कि ए और बी का, अगर हम मान ले कि ए और बी का प्रेजेंटेज 8 और 5 है, 8 साल और 5 साल, ठीक है। तो 12 साल पहले इसका प्रेजेंटेज 5:2 है, हमारे हिसाब से तो 3 साल पहले हो रहा है, कितना साल पहले हो रहा है, 3 साल पहले। लेकिन वो कह रहा है 3 साल पहले की बात नहीं है, कितना साल पहले की बात है, 12 साल पहले की बात है, 12 ईयर पहले। तो 12 ईयर पहले इसका मतलब 3 साल नहीं, 4 गुना ज्यादा, 12 साल पहले। तो उसका प्रेजेंट एज 8 ना होकर के इससे 12 गुना ज्यादा, इससे 4 गुना ज्यादा, 32 साल, ठीक है। और बी का प्रेजेंट एज 5 ना होकर के इससे 4 गुना ज्यादा, 20 साल, 32 और 20 साल ये है आंसर, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उस साइड आप आराम से कॉपी कर लीजिए। तो इस तरह से एज वाले क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बस समझना है कि रेशियो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, पीछे चल रहा है, बस उस तरीके से समझ के हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए
10 years ago age of ratio of A and B was a 6:7। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं इधर लिख करके इधर ही लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, वीडियो पॉज कर कॉपी कर लीजिए, हम 6 में चलते हैं। आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 10 years ago age of ratio of A and B was a 6:7। 10 years ago the age of the ratio of age of A and B was 6:7, ठीक है, 6:7। and after 10 years ratio becomes, हो गया, and after 10 years the ratio becomes, after 10 years the ratio becomes कितना हो जाता है 11:12, 11:12, ठीक है। और कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ठीक। चलिए वीडियो को पॉज करके आप आराम से एक बार इसको ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि 10 years ago the ratio of age of A and B was a 6:7, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं प्रेजेंट एज, ठीक है। ये 10 years ago और ये 10 years आफ्टर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट एज किसका चाहिए, ए और बी का, ए और बी का। देखिए क्या कह रहा है कि 10 years ago the ratio of age of A and B was 6:7। 10 साल पहले कितना था, 6:7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एंड आफ्टर 10 years ago, ये पीछे चले गए और ये 10 years ago चले गए। अब बोल रहे हैं आफ्टर 10 years, ठीक है। आफ्टर 10 years द रेशियो बिकम्स 11:12, 11:12। यही पूछा है हमसे, पूछा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ये पूछा है। देखिए ये दोनों के बीच में कितना है, 7 और 12 के बीच में गैप 5 का, और 6 और 11 के बीच में गैप 5 का, इसका मतलब गैप सेम है, ठीक है। देखिए प्रेजेंट एज से इधर 10 साल गया तो ये गैप कितना हो जाएगा, 10 साल का। प्रेजेंट से एज से इधर 10 साल आया तो ये गैप कितना हो जाएगा, 10 साल का। 10 और 10 20, इसका मतलब इसमें और इसमें गैप कितना होगा, 20 साल का। कितना साल का गैप होगा, 20 साल का। लेकिन हमारे हिसाब से तो 5 साल का है, इसका मतलब 20 साल कितना है, 4 गुना ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसका 10 साल पहले एज कितना होगा, तो 6 × 4 24 साल, और 7 × 4 28 साल, ठीक है। ये कब हुआ, 10 साल पहले का बात है। हमसे क्या पूछा है, प्रेजेंट एज, मतलब 10 साल पहले। अगर 2 साल पहले मेरा एज 24 होगा तो अभी कितना होगा, तो 24 + 2 26 साल। तो अगर ये इसका 10 साल पहले 24 साल उम्र होगा तो अभी इसका कितना होगा, तो 24 + 10, इसमें कितना होगा, 10 साल। तो 24 + 10 34 ईयर। और इसका अगर 10 साल पहले 28 साल उम्र होगा तो 28 + 10 इसका कितना हो जाएगा, 38 साल। तो 34 और 38। हमसे क्या पूछा, फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज, ए का प्रेजेंट एज 34 साल और बी का प्रेजेंट एज 38 साल, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिए आराम से, ठीक है। हो गया, चलिए मिटा दो। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है बिफोर 6 years रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड रोहित। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 7 है। बिफोर 6 years द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड रोहित was, Kunal and Rohit was 6:5, 6:5, ठीक है। After 4 years, after 4
years, after 4 years, the ratio of their ages, the ratio of their ages will be 11:10. ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित, व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ रोहित। कह रहा है कि बिफोर 6 years द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड रोहित वाज 6:5। ठीक है, इसी तरीके जैसे हमने पहले किया ना, वही सेम क्वेश्चन इसी तरीके का है, बस डाटा चेंज है। देखिए हम मानते हैं कि प्रेजेंट एज किसका, कुणाल का और रोहित का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बिफोर 6 years, इससे मतलब प्रेजेंट एज से कितना, 6 ईयर पहले। रेशियो कितना दिया है, 6:5 दिया है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एंड आफ्टर 4 years, ये बिफोर 6 years, आफ्टर 4 years, ठीक है, 4 years क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। कितना दिया है, 11:10। ठीक, चलिए व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित का प्रेजेंट एज पूछ रहा है। देखिए दोनों के बीच में गैप कितना है, 6 और 11, 5 साल। इधर दोनों के बीच में 5 और 10, 5 साल, दोनों का बीच गैप सेम है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर 6 साल पहले गया और 4 साल आगे, तो 4 साल इधर और 6 साल इधर, टोटल गैप कितना होगा, 10 साल का। गैप कितना होगा, 10 ईयर का। ठीक, 10 ईयर का गैप होगा, लेकिन हमारे हिसाब से गैप कितना है, 5 साल का, तो इससे कितना गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा। ठीक, तो 4 साल बाद इसका एज कितना होगा, तो 2 गुना ज्यादा, 22 साल, और 10 × 2 20 साल। ये 4 साल बाद है, इसका अगर मतलब आज के 4 साल बाद अगर मेरा एज 5 साल होगा, तो 4 साल पहले मेरा एज कितना होगा, तो 5 में से 1 4 घटाएंगे तो कितना, 1 साल बचेगा। उसी तरीके से अगर आज के 4 साल बाद इनके इसका एज 22 साल है, तो आज इसका एज कितना होगा, 18 साल, तभी तो 4 साल बाद 22 साल होगा। इसका आज के 4 साल बाद एज 20 साल है, तो अभी कितना होगा, 16 साल। ठीक है, तो हमारा ये आंसर होगा। और हमसे पूछा क्या, प्रेजेंट एज ऑफ रोहित का प्रेजेंट एज कितना होगा, 16 ईयर्स, तो हमारा आ गया आंसर 16 ईयर्स। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। हो गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, ठीक है, हो गया। तो ये 7 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्लास को बंद कर लेंगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम एज वाले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, देखिए एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है। 8 है कि द एज ऑफ श्याम इज हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर। द एज ऑफ श्याम इज हाफ, age of Shyam is half of the age of age of his father। ठीक है, age of his father after 20 years, after 20 years, the age of a father is 1/2 the age of father is 1/2 time of 1.5 time, sorry, 1.5 time of the age of Shyam, of the age of Shyam। ठीक है, what is the present age of father, पूछ रहा है कि what is the present age of father। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि the age of Shyam is half of the age of his father। ठीक है, अभी श्याम का एज कितना है, उसके पिता के एज का आधा है। ठीक है,
अभी श्याम का एज कितना है, उसके पिता के एज का आधा है, और 10 साल बाद जो है, आफ्टर 20 years द एज ऑफ श्याम इज 1.5 टाइम ऑफ द एज ऑफ श्याम, एज ऑफ श्याम फादर। देखिए प्रेजेंट एज मानते हैं, प्रेजेंट एज किसका, फादर का और श्याम का, ठीक है। देखिए एज ऑफ श्याम इज हाफ ऑफ द एज ऑफ फादर। अगर फादर का एज 2 होगा तो श्याम का हाफ, उसके आधा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है। आफ्टर 20 ईयर, प्रेजेंट टाइम से कितना ज्यादा, 20 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, इसका मतलब 20 ईयर आफ्टर द एज ऑफ फादर इज 1.5 टाइम ऑफ द एज ऑफ श्याम, 1.5 टाइम। 1.5 टाइम इसका मतलब अगर श्याम का एज 1 होगा तो इसके पापा का एज 1.5 टाइम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 और 1, 2 into 1, 2 + 1, 3/2 होगा, ठीक। अब 3/2 है, इधर 1 है, अगर इसको एलसीएम ले तो इधर जो 2 है इस साइड कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। तो अगर इसके समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, अगर इधर 3/2 है, इधर 1 है, ठीक है, तो ये जो इधर जो 2 है इसको हटाने के लिए दोनों में 2 से इंटू कर दीजिए, इसमें इंटू करें तो इसमें भी रेशियो में, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 into 1, तो 3/1 बचेगा, कोई दिक्कत है, तो 3/2 बचेगा, 2 into 1 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही रेशियो हमें दिया है 20 साल बाद का। तो कह रहा है तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ठीक है। अब देखिए ये 1 से कहाँ तक जा रहा है, 2, इसमें कितना ऐड हो रहा है, +1, इस 2 से कितना जा रहा है, 3, इसमें कितना ऐड हो रहा है, +1, ठीक। अब इसके बीच में गैप है 1 का हमारे अनुसार से, लेकिन वो कह रहा है कि 1 का गैप नहीं है, 1 साल का गैप नहीं, कितना साल का गैप है, 20 साल का गैप है। कितना गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो है फादर का वो 2 ना होकर के इससे 20 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 40 साल, और श्याम का 1 ना होकर के इससे 20 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 20 साल। तो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर का प्रेजेंट एज कितना है, 40 इयर्स। फादर का प्रेजेंट एज कितना है, 40 इयर्स, ठीक है। चलिए हो गया। तो आज हम 8 क्वेश्चन तक रखते हैं एज का, ठीक है, और बाकी अपना जो 9th क्वेश्चन नंबर 9 से हम एज के अपने अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसी क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। चलिए तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।